नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लोकेश जैन लैक्स सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर बहुत दिनों बाद, कम से कम 4 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं इसी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में की तैयारी खुद कर रहा था और इसका एग्ज़ाम भी मुझे दिया है। उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ में निकल के आ रही है वो लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और इस वीडियो में पूरी सारी चीज़ें कि 40% ज़रूरी है या नहीं है, और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सारे पहलुओं पे कि आगे इसका आखिर इस भर्ती का क्या होने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज खबर आ रही है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में न्यूनतम प्राप्तांकों को लेकर फंसा पेच, कार्मिक विभाग से मांगा मार्गदर्शन। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पेपर दोनों कठिन आए थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आए थे, इसलिए 40% भी न्यूनतम दोनों में नहीं बन रहे हैं। और दूसरे जितने एग्ज़ाम हुए उसमें 40% की अनिवार्यता है, यानी कि एक इंडिविजुअल पेपर में 40% नंबर, यानी कि 100 नंबर का है तो 40-40 नंबर दोनों में लाने ज़रूरी हैं। ऐसा समझ में आ रहा था एसटी और ओबीसी और जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए 35% ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें थीं या हैं या नहीं हैं, इसके बारे में बात ये हो रही है। एक्चुअली इसका जो सर्कुलर निकाला गया था, विज्ञप्ति निकाला गया था, उस विज्ञप्ति को भी मैंने ध्यान से पढ़ा है। सिर्फ एक स्टार्टिंग में एक लाइन दी हुई है जिसमें एक अधिनियम का हवाला दिया गया है कि अधिनियम 2021 के अकॉर्डिंग इस भर्ती को किया जाएगा। तो उस अधिनियम को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे 40% और 35% वाले नियम को माना गया है, लेकिन बाकी अलग से इसका कोई क्लॉज नहीं दिया गया है जैसे कि दूसरे विज्ञप्ति में दिया जाता है। यहाँ पे भी ये बोर्ड खुद कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 विज्ञप्ति अलग अलग, मतलब 2 अलग सर्कुलर आए थे। उस एक सर्कुलर में इसके बारे में था, एक में नहीं था। तो यहाँ पे कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन जरूर मांगा है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में। ये मामला फंस गया। हरिप्रसाद शर्मा जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। हरिप्रसाद शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के RSM SSB के, वो कहते हैं कि परीक्षा स्कीम को लेकर कार्मिक विभाग से 2 अलग अलग सर्कुलर हैं। कार्मिक विभाग ने जो सर्कुलर भेजे थे वो 2 अलग अलग सर्कुलर हैं। एक में 40% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता है, जबकि दूसरे में सर्कुलर में ऐसा नहीं है। इसलिए कार्मिक विभाग से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। तो यहाँ पर 100% जो कन्फ्यूज़न चल रहा था इतने दिन, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह बात हो रही थी कि आखिर ये ऐसा है या नहीं है, तो यहाँ पर बात सामने आ रही थी और यहाँ पे क्लियर कर दिया है हरिप्रसाद शर्मा जी ने कि कार्मिक विभाग के 2 सर्कुलर आए थे, जिसमें एक में अनिवार्यता मानी गई थी 40% वाली और एक में नहीं मानी गई थी। तो इसके बारे में अब कार्मिक विभाग से इसके बारे में राय ली जा रही है, मार्गदर्शन लिया जा रहा है। बाकी आपको पता ही है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर है वो 18 जून को हुआ था और पेपर काफ़ी कठिन रहा था। दोनों ही पेपर बहुत ही हाई लेवल के हुए थे, जिसमें लेवल इनका जो था, मैं आपको बताऊं, खुद मैंने पेपर दिया था, उसमें गेट लेवल के, हाई लेवल के, जो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि इसरो साइंटिस्ट का है, उसके मैंने आके मिलाए। इसरो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम के पेपर जो क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए हैं, गेट के डाले गए हैं, स्लेट के डाले गए हैं, और हाई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एक पेपर को RS और IS लेवल का बनाया गया, जबकि एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर यहाँ पर उनको लेना था। ये भर्ती आगे देखिए, निर्मल गहलोत साहब हैं जो क्या कहते हैं, ये उत्कर्ष के जो मालिक हैं या CEO हैं, ये इनका बहुत बड़ा ट्वीट ले आ रहा है आज। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में बेसिक का पेपर इतने उच्च स्तर का देना, सिलेबस के अनुसार नहीं देना, यूनिट वाइज अंक भार का सही अनुपात नहीं होना बहुत ही गंभीर बात है। आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पे निर्मल गहलोत साहब ने भी इसके बारे में ट्वीट कर दिया है। दूसरा ट्वीट इनका एक और आया है कि आगे ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए हमने एक जनहित याचिका भी लगा दी है, और जिसकी सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद, यानी कि खुलने के बाद न्यायालय में होगी, यानी कि कोर्ट में भी इन्होंने जनहित याचिका लगा दी है। गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी, और इन्होंने, निर्मल गहलोत साहब ने भी इसकी संज्ञान लिया है, क्योंकि कोचिंग वालों पर भी काफ़ी दबाव था कि जैसे उत्कर्ष है, पाठशाला है, फ्लिकी है, ये सारे कंप्यूटर अनुदेशक के बड़े थे कि आप भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। तो 100% यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चन सिलेबस के बाहर भी हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट भी हो सकते हैं, रीड भी लगाई जाएगी, डिलीट भी होंगे। डिलीट होने के बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके अंक भार भी बढ़ जाएगा, वो भी फ़ायदेमंद होगा अभ्यर्थियों के लिए। लेवल जो रखा गया था वो PGDCA तक लोगों को अप्लाई करने के लिए दिया गया था, PGDCA, लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाया गया यहाँ पर 100% इसरो और गेट लेवल का। और जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन का देखिए, ये एक दैनिक नवज्योति है, इन्होंने क्या छापा है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है, कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में IS लेवल के पूछे सवाल, और बच्चों ने कहा कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे।
तो 60% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो ये वही पेपर टफ वाली बात हो गई है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरित बेलीवाल जो कि बहुत बड़े नेता है युवाओं के, उन्होंने भी लिखा है, कल ट्वीट किया है, सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा जी से मुलाकात की है ना, और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में बताया। मैडम ने वायरल ऐप की जांच करवाने के लिए कहा और सीटें खाली रहने पर 40% न्यूनतम मार्क्स की जो योग्यता है उसको कम करने के लिए भी कहा है। और इस तरह से मेरा प्रयास है कि सीट खाली ना जाए, सभी को न्याय मिले। तो यहाँ पर एक ऐप पे भी क्वेश्चंस आ गए थे। एक दिन पहले एक ऐप है जिस पे क्वेश्चन आए थे जिसमें से 70% क्वेश्चन पेपर में मिले थे, तो वो भी डाउटफुल है। उस पर भी जांच करने के लिए बेनीवाल जी ने रिक्वेस्ट की है। 40% का क्राइटेरिया हटाने के लिए भी रिक्वेस्ट की है और सीटों को पूरा भरने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट ज़रूर की है। तो ये बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर दोस्तों आ रही हैं। और बाकी तो मैं आपको बात करूँ तो मैंने खुद पेपर दिया था आपको, तो कहीं पे भी कोई वेटेज बराबर नहीं था किसी भी यूनिट से। वो पेपर को इस तरह से बनाया ना चाहिए कि कुछ बेसिक वाले भी हों क्वेश्चंस जिसमें 30% बेसिक भी होने चाहिए, कुछ मॉडरेट भी होने चाहिए, 40% और 30% टफ होने चाहिए, ताकि पेपर सब लोग कर सके। पीजीडीसीए भी इसमें अलाउ था, बेसिक इंस्ट्रक्टर का था। वो तो प्रे ग्रेड की आप ले रहे हैं और आप पेपर दे रहे हैं, जैसे कोई आप IAS RS बनवा रहे हैं किसी को, इस तरह का पेपर दे रहे हैं। तो और माइनस मार्किंग और आपने 1/3 रख रखी है। किसी भी रीट तक में माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग टफ लेवल का एग्ज़ाम, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें साफ दर्शाती है कि गवर्नमेंट की इसमें मंशा पहले से ही इसको करवाने के लिए मतलब कुल मिला के पहले से ही ये नहीं चाहते थे कि सीटें पूरे भरें। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको दबाव में इसको लाई थी, आंदोलन के दबाव में इस विज्ञप्ति को इसको लाई थी, इस भर्ती को। लेकिन यहाँ पे अनुसाफ उसमें मुझे तो ये लगा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पूरे सीटें यहाँ पर भरें। इसके बारे में एक यूट्यूबर ने पहले ही बता दिया था, मैं आपको उस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ। एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने पहले ही इस बारे में आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। देखिए, जो रिलायबल सोर्सों से इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, हो सकता है ये गलत हो, हम इसकी ऑफिशियली कोई आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को फिल करना नहीं चाहती है। स्टूडेंट प्रेशर में 10,000 वैकेंसी उसने निकाली तो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हैं उसके बेसिस पर ये चीज़ बताई जा रही है कि गवर्नमेंट कुछ टफ पेपर बनाने वाली है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, हो सकता है दोनों ही काफ़ी लेवल पर टफ हो, जिससे आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर ना हो। ठीक है, जब हमने ये चीज़ सुनी तो हमें भी थोड़ा सा शॉक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमने लास्ट 10 ईयर्स के जो ओवर द पीरियड एग्जाम्स हुए हैं उनको जब हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि गवर्नमेंट ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले भी कई एग्जाम्स में इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं जहां स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर्स नहीं कर पाए थे। प्रोग्रामर 2011, LDC 2013 और एक कॉन्स्टेबल्स का एग्जाम अपना हुआ था 16 या 17 के अंदर, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, वो भी हम आपको निकाल के बता देंगे, जब मिनिमम कट ऑफ स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए थे और जो भी सीटें प्रिस्क्राइब की गई थी गवर्नमेंट की मंशा इस वैकेंसी को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रही थी। ठीक है, इनिशियली गवर्नमेंट केवल फर्स्ट ईयर की वैकेंसी निकालना चाहती थी और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकालना चाहती थी। ये गवर्नमेंट ने कुछ फाइनलाइज किया था, लेकिन स्टूडेंट के जो प्रेशर था, कोर्ट का प्रेशर था, तो उन्होंने वादा कर दिया कि ठीक है हम इस वैकेंसी को परमानेंट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि 10,000 को परमानेंट करना या परमानेंट वैकेंसी निकालना एक फाइनेंशियल लोड था। बट स्टूडेंट के प्रेशर से निकाल तो दी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नई प्लानिंग बनाई कि ठीक है हम निकाल तो देते हैं, लेकिन हम पेपर इतना टफ बनाते हैं कि 40% चीज़ें भी स्टूडेंट की इसमें क्वालिफाई ना कर पाए, केवल 1000-2000 स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाए, तो हम उनको ज्वाइनिंग देके यहाँ से निकल जाएंगे। और आने वाले टाइम के बाद 4-5 साल बाद कोई वैकेंसी आएगी तो अगली गवर्नमेंट देखेगी, हमारा काम तो हो जाएगा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑफिशियली इसके क्लियरेंस हम आपको नहीं दे रहे हैं, बट जिस सोर्सों से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी रिलायबल सोर्सेज है। अब क्वेश्चन ये, तो देखिए ये वीडियो आज से 6 महीने पहले का है, एक यूट्यूबर ने ये बात बताई थी और वही बात आज साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी पहले से थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इजाज़त दे अपने भाई दोस्त लोकेश जैन को। थैंक यू।